कि मैंने सुना है सरहद पर तनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रदेश का चुनाव है। मैं टीवी पर सुन रहा था कि जब कोई चुनाव आएगा तो बालाकोट की घटना होगी। अब बिहार का चुनाव है तो लद्दाख घटना हो रही है, फिर कोई चुनाव आएगा फिर पाकिस्तान से कोई घटना होगी, फिर उसके बाद चुनाव आएगा चाइना से घटना होगी। तो ये एक्सीडेंटल बनाना चाहते हैं मतलब चुनाव को। लेकिन मोदी जी की कथनी करनी में फ़र्क आप यही जान लीजिए, जब पाकिस्तान का मामला आता है तो मोदी जी बहुत तेज ललकारते हैं, कहते हैं हमारा सीना नापो 56 इंच का है। इनको देश के लिए कुछ करना चाहिए था, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन अब आज उनका सीना जब नापा जा रहा है तो 56 इंच की जगह 26 इंच भी नहीं हो पा रहा है। इन लोगों ने 12 IAS न तो फॉर्म भरवाया, न रिटन परीक्षा करवाया, न इंटरव्यू करवाया, और सीधे IAS ट्रेनिंग भी नहीं करवाया, सीधे IAS की पोस्टिंग कर दिया है। और इधर लगभग कुछ वीडियो की पोस्टिंग, न फॉर्म भरा गया है, न रिटन परीक्षा हुई है, न इंटरव्यू हुआ है, न ट्रेनिंग हुई है, सीधे कुछ वीडियो इन लोगों ने नियुक्त कर दिया है। तो इसलिए कुछ भी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए आज बनारस से हम आजमगढ़ आए हैं। पूर्वांचल के शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले रामाकांत यादव जी के साथ हैं। उनके साथ एक बेबाक बात करेंगे आज हम। कुछ राजनीतिक बातें ऐसी हैं जिस पे समाज आज पूरी तरह से कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है कि सरकार योगी, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं आसपास, और 1 साल सरकार केंद्र में हो गई, मोदी जी की हुई है। उनके सवालों पर हम बात करेंगे। ये बताइए, तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 16 दिन में करीब 8-9 रुपये लीटर डीजल दाम बढ़ गए हैं। सरकार, देखिए, तेल का जहाँ तक सवाल है, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हो गया है तो यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। कांग्रेस पीरियड में अगर 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा बढ़ जाता था या किसी सरकार में, तो ये लोग कहते थे इतनी महंगाई बढ़ रही, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, दिल्ली की सरकार कमज़ोर है, ये कुछ करना नहीं चाहती है, तो तमाम तरह टिप्पणी करती थी। लेकिन आज जो है प्रतिदिन 50 पैसे बढ़ रहा है। जिस डीजल पेट्रोल की कीमत आज 30-35 रुपया होनी चाहिए, आज वो 80 और 70 के बीच में चल रहा है। तो इससे हमारे देश मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर हो जाइए। देखिए मोदी जी के कहने से आत्मनिर्भर के कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। देखिए, अभी जल्द ही घटना घटी है, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे देश का मामला है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं चाइना बॉर्डर पर। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए, हमारे किसान के बेटे थे वो सब लोग। लेकिन मोदी जी की कथनी करनी में फ़र्क आप यही जान लीजिए, जब पाकिस्तान का मामला आता है तो मोदी जी बहुत तेज ललकारते हैं, कहते हैं हमारा सीना नापो 56 इंच का है। कहते कि नहीं कहते? सर्जिकल स्ट्राइक की है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है। लेकिन जब चाइना का मामला हो गया, हमारे जवान शहीद हो गए, इनको देश के लिए कुछ करना चाहिए था, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन अब आज उनका सीना जब नापा जा रहा है तो 56 इंच की जगह 26 इंच भी नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कह रहे कठोर कार्रवाई करेंगे हम, जो मतलब जो उनकी शहीदों की जो मृत्यु है जाया नहीं जाएगी। करने और कहने में बहुत फ़र्क है। करके दिखाएं। गर्जे हैं, गर्जना जो बादल गरजता वो बरसता नहीं। बड़ा दुख है, हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं, किसान के बेटे, गरीब के बेटे शहीद हुए हैं। अगर इनके बेटे होते तो क्या सोचते बताइए? तो मैं समझता हूँ कि 2-4 साल तक सोते नहीं, नींद पागल होकर लोग घूमते और अपने आने वाली नस्लों को भी कहा देते तुम लोग सेना मत जाना, अपने नात बात को ही मना कर देते। बिहार के रेजिमेंट के बच्चे जो हुए हैं, शहीद हुए हैं, क्या गुजरात के भी लोग ये सब दिखाई पड़ते सेना में?
गुजरात के लोग अब तक सेना में तो कम दिखाई दिए, मुझे एक आध अफसर भले हों, लेकिन सेना में उस नहीं है, जो लड़ने वाले फौज में तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब पाकिस्तान का मामला आता है तो प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का हो जाता है, चाइना का मामला है तो 26 इंच का हो गया है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में। दुख बहुत है हम लोगों को, हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी कह रहे हैं हमने जब से लॉकडाउन लगा है 90 लाख नौकरियां दी है। देखिए ऐसा है, क्या उन्होंने दिया है? आप तो एक जमीनी नेता हैं। नहीं, मैं मानता हूँ दिया है। इन लोगों ने 12 IAS न तो फार्म भरवाया, न रिटर्न परीक्षा करवाया, न इंटरव्यू करवाया, और सीधे IAS ट्रेनिंग भी नहीं करवाया, सीधे IAS की पोस्टिंग कर दिया है। और इधर लगभग कुछ BDO की पोस्टिंग, न फार्म भरा गया है, न रिटर्न परीक्षा हुई है, न इंटरव्यू हुआ है, न ट्रेनिंग हुई है, सीधे कुछ BDO इन लोगों ने नियुक्त कर दिया है। तो इसलिए कुछ भी कहें उसको मानना पड़ेगा। हाँ, 69,000 नौकरियां निकली थी। हमारे बैकवर्डों का जो था कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे बैकवर्ड का जो नौजवान है, दलित का जो नौजवान है, जो शिक्षित है, जो आशा भरी निगाह से देख रहा था कि 69,000 में अपने प्रतिभा के बल पर हम 50,000 की संख्या में होंगे, आज उन्हें लाके 10,000 12,000 के अंदर बटोर दिया गया है। सीधे सीधे पक्षपात किया गया है, दूसरे लोगों को कर दिया गया। जिनके लड़के जिनकी मेरिट 50 55 60 थी उन्हें कर दिया गया, जिनकी मेरिट 80 85 90 थी उनको रोक दिया गया है। तो आप सीधा कह रहे हैं कि योगी जी सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं। एकदम कह रहा हूँ। योगी जी तो कहते हैं हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं। जो अरे भाई, जांच हाईकोर्ट का स्टे था वो भी खत्म हो गया, फिर से कंटिन्यू हो गया। भाई इन लोग तो ये लोग ये भी, शर्मा जी हैं उसके शिक्षा मंत्री, ये लोग ये भी कहते थे पहले जब कोरोना आया है, लाए तो ये लोग ट्रम्प को बुला करके, और जब कोरोना 800 था देश में तो पूरा देश बंद कर दिया। अब जब कोरोना 4 लाख हो गया, 5 लाख, तो पूरे देश को खोल दिया। उस समय एक माहौल बनाया कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं। जो अबोध था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके दिमाग में बात घुस गई थी। तबलीगी जमात के लोगों को परमिशन इन लोगों ने दिया, सुरक्षा इन लोगों ने दिया, बाहर के लोगों को वीज़ा इन लोगों ने दिया, और उसके बाद ये कहा कि तबलीगी जमात वाले छिपे हुए थे। और ये कहा उसी समय कि अयोध्या में 20,000 हमारे लोग फंसे हुए हैं, यहाँ लोग 20,000 इकट्ठा हैं तो फंसे हैं, वहाँ 2 ढाई 3 हज़ार हैं तो वो छिपे हुए हैं। तो इनके करनी कथनी में क्या है आप जानते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। तो मतलब 90 लाख नौकरियां योगी जी का नहीं है? नहीं, अगर 90 लाख तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बिना वांट निकाले, बिना परीक्षा लिए निश्चित रूप से 900 तो कर ही दिए होंगे अपने RSS के लोगों का। एक मामला और है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, देवरिया का कांड आपने सुना ही होगा। इसके बाद कानपुर की घटना घटी है। मायावती जी ने कड़ी निंदा की है कि शेल्टर जो संवासिनी गृह है महिलाओं को लेकर, वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हुई। देखिए ऐसा है, पॉजिटिव हुई। आपने और किसी सरकार में नहीं सुना होगा, इसी सरकार में देवरिया की भी घटना हुई। अनाथालय से बच्चियां निकल के जाती थी, भिजवाई जाती थी, और इसी तरीके से कानपुर में घटना हुई है। मायावती जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति तो पूरा देश जता रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लोगों ने दिया। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है उनका, तो जब चिलमयानंद जी फंसे हैं, जब इनका एक विधायक फंसा है उन्नाव का, तभी साबित हो गया कि कितना बेटी बचाते हैं, कितना बेटी पढ़ाते हैं। तभी सामने आ गया था स्वामी चिलमयानंद के मामले को लेकर के, उन्नाव के विधायक क्या नाम है, सेंगर साहब को लेकर के, तभी आ गया था। और बेटी अनाथालय में नहीं बच पा रही हैं तो बाहर कैसे बचेगी। भगवान मालिक है, ईश्वर मालिक है। तो उत्तर प्रदेश जिस तरह से कोरोना को लेकर बढ़ती वो हो रहा है, सरकार ढील दी है, और लोग एक तरफ से कहीं जो व्यापार था लोगों का एकदम ख़त्म है, गरीब मजदूर
क्या करे समझ में उसको नहीं आ रहा है। देखिए- तो योगी जी उसमें अपना दम भर रहे हैं। और बिहार के ऊपर जो राजनीति होने वाली है, देखिए बिहार ऐसा- में क्या होने वाला है? देखिए वहाँ ऐसा आप एक एग्जिट पोल के तौर पे यंगिस्तान न्यूज़ पे देखिए क्या- ऐसा है कि तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे देश में विरोध शुरू हो गया था। इसीलिए 800 था तो पूरा देश लाख कर दिया गया। जब 8 लाख हो रहा तो खोल दिया गया। आपने बिहार के चुनाव को अभी एक मैं सुन रहा था, टीवी पर आ रहा था, एक शायर कह रहा था कि मैंने सुना है सरहद पर तनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रदेश का चुनाव है। मैं टीवी पर सुन रहा था कि जब कोई चुनाव आएगा तो बालाकोट की घटना होगी, जब कोई चुनाव होगा तो कश्मीर में जो घटना घटी, 43 सिपाही मार दिए थे, हैं, पूरी घटना है। और ये कौन गाँव पुलवामा घटना हो जाती है। अब बिहार का चुनाव है तो लद्दाख घटना हो रही है। फिर कोई चुनाव आएगा, फिर पाकिस्तान से कोई घटना होगी, फिर उसके बाद चुनाव आएगा चाइना से घटना होगी। तो ये एक्सीडेंटल बनाना चाहते हैं मतलब चुनाव को बीजेपी। हाँ, बीजेपी। ये थे अपनी बात रखने वाले 4 बार के सांसद रमाकांत यादव जी। इन्होंने अपनी बात रखी। अब तक जो सरकार की गलत नीतियां की वजह से देश परेशान है, फंसा हुआ है लॉकडाउन को लेकर। अर्थव्यवस्था है ज़मीन पे धराशायी हो गई है। महंगाई एकदम पूरी तरह से लोगों को उससे ग्रसित हो चुके हैं। जो किसी से कहते हैं महंगाई डायन खाए जात है, हकीकत में वही चरितार्थ हो रहा है। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रिजेंद्र यादव, पूर्वांचल, आजमगढ़।